एक्स इंस्टीट्यूट भोपाल वेलकम्स यू। मीडियाटेक MT6357 का बूट सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस तरह से होता है, कैसे होता है। ये देखते हैं, पहले आईसी देख लेते हैं। MT6357 ये आईसी है और इसी पर अब हम पूरा काम करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, कैसे क्या काम करती है वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये कैमरे बंद कर देना, मोबाइल वाले कितने चल रहे हैं भूपेन। अब चलिए आइए आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे चलती है चीज़ें। तो सबसे पहले जो पावर आईसी है वो किस तरह से काम करेगी, उसका सारे वोल्टेजेस, इसके अलावा हम सारी चीज़ें स्कीमेटिक डायग्राम के साथ देखेंगे। तो आइए चलते हैं किस तरह से क्या काम होता है। तो चलिए देखते हैं। वो कैमरे बंद करवा दिया, वो एक बार में सुनते ही नहीं बोलने के बाद भी। अब ये देखिए, हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये हमारी पावर आईसी लगी हुई है और यहाँ पर ये पावर आईसी किस तरह से काम करेगी। इसमें डीसी टू डीसी आईसी, इसमें चार्जिंग कनेक्टर से वी बस, और इसमें सीपीयू, ईएमएमसी, पावर स्विच और वी वैट से जो वोल्ट आता है वो बैटरी के पास जो वोल्ट होते, बैटरी के जो वोल्ट होते हैं लगभग वो भी इसी पे आते हैं, वही वोल्ट आते हैं। और जो मीडियाटेक का सीपीयू है, मीडियाटेक एमटीके का जो पावर आईसी है, वो बैटरी लगाते ही उसमें बेसिकली 3 वोल्ट बन जाते हैं। एक पावर का बोल्ट बनता है, एक वीरैप बोल्ट बनता है और एक वीआरटीसी बनता है। तो ये हम तीनों बोल्ट चेक करेंगे अभी कैसे क्या होता है। इसके अलावा इसमें 5 कॉइलें होती हैं, जो मॉडम का वोल्टेज, सीपीयू का वोल्टेज, इसके अलावा वीपीए वोल्टेज, कोर वोल्टेज और एचएलडीओ वोल्टेज बनाता है। जो आपका कॉलकॉम का सीपीयू था उसमें हायर एलडीओ और लो एलडीओ पावर आईसी बनाती थी। इसमें जो हायर एलडीओ है उसी से क्या होता है लोअर एलडीओ बनता है। कैसे बनता है वो बताऊंगा। इसके अलावा इसमें रीसेट सिग्नल और सीपीयू से एक वॉच डॉग वापस आपका जाता है मीडियाटेक पे, एमटीके पे, ठीक है। तो इस तरह से होती। और ये देखिए, जो आपका वोल्टेज का वी बैट वोल्टेज होता है डीसी टू डीसी आईसी पे जाता है, तो वो वी सिस कहलाता है। वहां पर आपका कॉलकॉम में बीपीएच कहलाता है, तो यहाँ वी सिस्टम वोल्टेज कहलाता है। ये कॉइल के थ्रू वापस जाता है स्विचिंग पर और फिर वीएसटी पर 6.4, मतलब जो वी बैट के वोल्ट है वो यहाँ पर डबल वोल्ट मिलते हैं। और जैसे यहाँ पर 4 वोल्ट है तो यहाँ पर 8 वोल्ट मिलेगा। और यही वोल्ट जो चार्जिंग के दौरान, मतलब ऑन होने के दौरान बैटरी को चार्ज करने के लिए जरूरी होता है और चार्ज करता रहता है। अगर ये वोल्ट यहाँ पर आधे से ज्यादा, आधे से कम मिल रहा है, मतलब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर डबल मिलना चाहिए, और कम मिल रहा है तो फिर वो दिक्कत होगी, चार्जिंग चलते हुए चार्जिंग में दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं पावर आईसी जो हमारी है MT6357। ये MT6357 आईसी है। इस पे मैं सारी चीजें चेक कराऊंगा। वो कहाँ है, इसका बोर्ड कहाँ है, उसको बैटरी से लगाओ, ऑन करो। अब मैं आपको इसके बारे में सारी चीजें क्लियर करता हूँ। ये यहाँ पर हमारा ये इस तरह से रहेगा और मैं आपको एक एक चीज यहाँ पर बताता जाऊंगा कि किस तरह से होता है। तो मीडियाटेक चिपसेट और कॉलकॉम चिपसेट में दोनों का बूट सीक्वेंस थोड़ा सा क्या होता है, अलग अलग होता है। वो बूट सीक्वेंस हमें पढ़ना है। नॉट ओनली मीडियाटेक एंड कॉलकॉम चिपसेट बट ईच एंड एवरी, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम पावर आईसी की बात करें तो मीडियाटेक की पावर आईसी हो या कॉलकॉम की आईसी हो, अगर उसमें नंबर वाइज देखेंगे तो कई बार उसमें भी बूट सीक्वेंस चेंज हो जाता है। तो मीडियाटेक और कॉलकॉम में तो डेफिनेटली बूट सीक्वेंस चेंज होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉट ओनली इन मीडियाटेक बट एंड कॉलकॉम चिपसेट बट ईच एंड एवरी मीडियाटेक एंड कॉलकॉम चिपसेट हैव डिफरेंट बूट सीक्वेंसेस। In this video, मतलब इस वीडियो में I am going to explain MT6357 IC, which is very popular IC and this IC is used by many companies, मतलब बहुत सारी कंपनीज ने इसको यूज किया है, like Redmi and Realme, Oppo, Samsung also use this chip in many sets। तो हम, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ही कॉमन आईसी है, बहुत अच्छी आईसी, सक्सेस आईसी है। नॉट ओनली इन कॉलकॉम, मतलब इसको सैमसंग ने भी यूज किया है। और कॉलकॉम सीपीयू में सेट ऑन करने के बाद वोल्टेज बन जाते हैं, जबकि मीडियाटेक में बिना ऑन किए ही क्या हो जाते हैं, काफी सारे वोल्टेज बनने लगते हैं। तो बैटरी कनेक्टर में जो पिन होती है, बैटरी कनेक्टर में जो पिन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। पॉजिटिव वी वैट, नेगेटिव बैटरी टेम्परेचर से टी को डिनोट करते हैं। तो बैटरी के जो कनेक्टर्स होते हैं उस पर आपका वी वैट होगा, टेम्परेचर होगा, बीएसआई होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी वैट डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट होती है, वी वैट डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट होगी। वी वैट के अलावा थर्मल, जो थर्मल है टेम्परेचर, वो भी आपका डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट होता है। वी वैट मिलते ही, जैसे ही वी वैट मिलता है, डीसी आईसी
वी सिस्टम क्या करती है, जितना वी बैठे उतना ही का उतना क्या करती है, वोल्टेज वी एस वाई एस के नाम से आउट करती है और ये जाता है पावर पे, और यही जाता है कॉइल के थ्रू स्विचिंग के लिए VST पर। इसका डबल वोल्ट जो चार्जिंग के लिए क्या होता है, ऑन कंडीशन में जरूरी होता है, वो मिल जाता है। इसके अलावा मैं जैसे GND टर्म क्या है, ग्राउंड है, TXD RXD क्या है, ये जैसे ट्रांसमिट डाटा, रिसीव डाटा, वी बैट क्या है, वोल्टेज बैटरी, डाटा प्लस, डाटा माइनस, VCH वोल्टेज चार्जर, V बस, USB चार्जर, V रेज वोल्टेज रेगुलेटर, लो LDO, हाई LDO, पावर की, VSP पॉजिटिव वोल्टेज रेंज, VSN नेगेटिव वोल्टेज रेंज, LED के LEDA, ये सब क्या टर्म है, ये मैं बहुत जल्दी आपको बताने वाला हूं अगले किसी वीडियो में। बैटरी जैसे हम लगाएंगे वी सिस्टम पर अकॉर्डिंग टू बैटरी वोल्टेज यहाँ पर दिखाने लगता है, और यही वोल्ट कॉइल के थ्रू वापस DC टू DC IC में जाता है स्विचिंग के तौर पर, और एक कैपेसिटर के थ्रू वापस DC टू DC IC पर इन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वोल्ट मिलता है वह बूट कैप कहलाता है। ये बूट कैप कहलाएगा। मान ले कि अगर V6 पर 3.6 वोल्ट है तो इसका जस्ट डबल वोल्ट, 3.6 है तो आपका 4.2 है तो 8.4 वोल्ट, 3.6 है तो उसका डबल वोल्ट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये वोल्ट नहीं मिल रहा है तो दिक्कत बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम आएगी। अब V6 का जस्ट डबल वोल्ट आपको कहां पर मिलना चाहिए, वो चीज मैंने आपको क्लियर करा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यही बूट कैप मोबाइल को रनिंग कंडीशन में चार्ज करता है। बूट कैप में प्रॉब्लम है तो सेट डेड हो जाएगा, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर यह वोल्टेज कम है तो DC टू DC और वीबैट लाइन को चेक करें। V6 न केवल PMI में बल्कि लाइट सेक्शन, वाईफाई सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन में भी जाता है। ये जो V6 वोल्टेज है ये पावर के अलावा कहाँ कहाँ जाएगा, ये डिस्प्ले सेक्शन में भी जाएगा, वाईफाई में भी जाएगा और ब्लूटूथ में जाएगा। कॉलकॉम के बाद, कॉलकॉम में ऑन होने के बाद ये V6 को हम VPH कहते हैं। मीडियाटेक में बैटरी लगाते ही जैसे आप बैटरी लगाएंगे तो पावर की का 3.2 वोल्ट, VREF का 1.2 और VRTC का वोल्टेज मिल जाएगा। ये वोल्टेज पावर की 3.2 से 4.2 चेक करो भैया, VRF 1.2, VRTC 2.8 वोल्ट। ये देखिए हम बैटरी लगा रहे हैं और यहाँ पर हम सारे वोल्टेजेस चेक कराएंगे आपको, और कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको यहाँ रखो, स्विच ऑन कर लिया बैटरी लगा के, ये हमने इसको ऑन कर लिया है और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे। ये देखिए बैटरी लगा के हमने सारी चीजें कर ली है। अब किस कैपेसिटर पे आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको यहाँ पर चेक कराता हूँ। चलो भैया सबसे पहले चेक कराओ पावर की पर 3.2 से 4.2 वोल्ट, 3.2 से 4.2 वोल्ट, ये आप यहाँ पर मल्टीमीटर में देखते जाइएगा। 3.2 से 4.2 वोल्टेज चेक कराइए। ये यहाँ पर दिखाओ तुम, यहाँ पर पावर की, हाँ चलो पहले पावर की का दिखा दो, लगा दिया। तो ये देखिए यहाँ पर ये 3.21 वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब VREF चेक कराओ, VRF, दरवाजा बंद करना। VREF है भाई, VREF एंटर करो, मिल गया, दिखाओ। ये VREF वोल्टेज मिल गया। अभी किस कैपेसिटर पे आ रहा है देखो, VREF कहाँ पे जा रहा है देखो, रुकना सर मैं बोल रहा 1.2 वोल्ट होगा। C 21-20 यहाँ दिखाओ, 21-20 देखो उस पर और वोल्टेज चेक करो। इस पे आएगा 1.2 वोल्ट। ये 21-20 सर्च किया, ये 21-20 आ गया, दिखा दो। चलो तुम मल्टीमीटर पे दिखाओ, मिल गया उसमें, मिल गया 21-20 मिल गया। तो 21-20 सही पड़ा है, C 21-20 है, C 21-20 डालो। नीचे होगा, उसपे तुम मोबाइल पे चेक करा दो, उसपे मिल गया ना कैपेसिटर। हाँ चेक करो कितना आ रहा है, 1.2। ये देखिए 1.2 वोल्टेज। ठीक है, अगला चेक कराओ VRTC।
2.8 वोल्ट। जी आर टी जी किस पे आ रहा है? सी 2200 C2200 पे चेक करो, C2200 पे चेक कर भाई। चेक कराओ, मीटर मिल गया 2.8 वोल्ट। ये आपका C2200 पे मिलेगा। अगला देखो, अगला चेक करो आपका मॉडेम वोल्टेज 0.6 से 1.2 वोल्ट। नीचे दिखा रहा था। कहाँ पर है? DVD मॉडल दिखा दो मुझे, इसमें दिख नहीं रहा। ये ऊपर। हाँ, इस पर चेक कर भैया कितना वोल्टेज आ रहा है। 0.6 से 1.2 वोल्ट। 1.2 कितना आ रहा है? 0.6 से 1.2 वोल्ट आता है इस पर। ठीक है 0.789 ठीक है, ठीक है। ये देखिए 0.6 के आसपास ये दिखा रहा है, 0102 ठीक है। अगला चेक कराओ, इसको कहते हैं आपका मॉडेम वोल्टेज। अगला चेक कराओ बी प्रॉक, ये भी 0.6 से 1.2 वोल्ट। जी बी प्रॉक कितना आ रहा है? कौन से कैपेसिटर पे मिलेगा? जी सर C2011 चेक करा भाई, 0.82 के आसपास कितना दिखा रहा है? 0.82 ये देखिए 0.82 आ गया। अब बीपीए दिखाओ, बीपीए ये भी कॉइल पे आएंगे सारे, है ना, सब कॉइल पे आएंगे, कैपेसिटर पे नहीं, कॉइल पे देखो। बीपीए 1.8 चेक कर, कॉइल पे ये दिखाएगा 1.8 से 3.7 के बीच आएगा। ये कॉइल लगी, ये कॉइल लगी देखिए 2003 L2003 सर्च कर, इस पे आ रहा कितना आ रहा है? 1.8 से 1.37 कितना दिखा रहा है अपने इसमें? ये दिखा रहा 1.8। लिखिए अगला। ये लगी सर कॉइल कहाँ है? L2003 ये L2003 कॉइल है, ठीक है। अगला चेक करो, फिर कोर वोल्टेज है 0.6 से 1.2, 0.6 से 1.2 काय पे आ रहा है? ये भी कॉइल पे आ रहा होगा, देखो कितना आ रहा है। ये कोड डायरेक्ट दिखा रहा था। कितना आ रहा है? हाँ दिखा भैया 0.6, ये 0.6 वोल्ट। अगला HLDO दिखाएगा 2.05, 2001 कॉइल पे है ना, ठीक है। HLDO दिखाओ, HLDO 2.05 वोल्ट, 2.05 ये HLDO दिखा रहा है 2.2 ठीक है। अभी मैं HLDO के बाद में लो LDO को डिफाइन करता हूँ। रीसेट दिखा दो 1.8 वोल्ट। आ गया? ठीक है। ये जाएगा रीसेट दिखाओ 1.8 वोल्ट आएगा। ये रीसेट पे 1.8 ठीक है। कैपेसिटर पे है ना, कौन सा नंबर है? C1644 इस पे दिखाना, C1644। इसके अलावा वॉच डॉग दिखा दो 1.8 वोल्ट। वॉच डॉग 1644 मिल गया। हाँ ये लगा। ये देखिए, ये है अपना, एक मिनट दिख नहीं रहा मुझे, ये देखिए C1644 ठीक है। इस पे कितना आएगा? 1.8 ठीक है। अब दिखा दो यहाँ पर वॉच डॉग, रीसेट था ना ये। हाँ ये देखिए यहाँ पर 1.8। अब दिखा दो वॉच डॉग 1.8 वोल्ट फ्रॉम CPU। वन 1.8 वोल्ट है ये भी, है ना। मिल गया। वॉच डॉग पे आएगा 1.8, ये देखिए 1.82 वोल्ट ठीक है। अब ये वॉच डॉग नहीं मिला क्या तुम्हें? तुमसे पहले वो ढूंढ लेता सर्किट में। चलिए अब मैं बाकी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। तो
इसके बाद कॉलकॉम के बाद बीपीएच मीडियाटेक से बैटरी लगने पर बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। पावर ऑन करने पर जो वोल्ट बनेगा वो हमने देख लिए। अब पावर ऑन करने पर 5 कॉइल्स पर 0.6 इसको हम कहते हैं मॉडम, वीप्रॉक, वीपीए, कोर और एचएलडीओ। ये वोल्टेज बनने के बाद बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये सारी बक कॉइलों पर वोल्टेज बनता है। बक कॉइल पर, बीपीए भी बक कॉइल पर, एक और कॉइल से कोर वोल्ट 0.6 से 1.2 वोल्ट पे जाता है। मीडियाटेक में हाई एलडीओ, जो मीडियाटेक होता है उसमें हाई एलडीओ ही क्या होता है, बनता है 2.5 वोल्ट के आसपास। और यह स्कीमेटिक में अगर आप इसको देखोगे तो वीएसआई के नाम से दिखाएगा। हाई एलडीओ को देखो वीएसआई के नाम से दिखाएगा, वीएसआई, ढूंढो वीएसआई। इसी एलडीओ से हाई बक कन्वर्टर आईसी लगाकर लो एलडीओ बनाया जाता है। मतलब इसी से बोला ना, इसी से हम क्या करते हैं, एक आईसी और लगा लेते हैं। और यहाँ पर क्या होता है देखिए, अब यहाँ पर एक और आईसी लगाई, इसको कहते हैं हाई बक कन्वर्टर। और यहाँ से एक हाई बक कन्वर्टर लगा के यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, लो एलडीओ क्या करते हैं, निकालते हैं। तो ये देखिए वीएसआई हाई एलडीओ फ्रॉम ये दिखा रहा है। अब इसको देखो कहाँ पर बन रहा है, वहां पे दिखाओ मुझे। अब इसके बाद क्या होता है, मैं यहाँ पर एक और हाई बक कन्वर्टर एलडीओ निकालती है। तो अब एक्सटर्नल बक कन्वर्टर जो बेसिकली क्या होता है, वो 8 पिन की होती है। कितने पिन की होती है, 8 पिन की होती है। और इस पिन पर क्या होता है, वीएसएस वोल्टेज भी आता है, 3.7 वोल्ट आता है। और हमारा हाई एलडीओ का वोल्टेज भी आता है। और फिर ये वापस क्या होता है, पावर आईसी में भेजता है लो एलडीओ। पावर आईसी में जैसे ही भेजता है तो पावर आईसी जहां जहां लो एलडीओ की रिक्वायरमेंट है 1.3 वोल्ट वहां पहुंचाती है। अब लोअर एलडीओ एक और कन्वर्टर आईसी के थ्रू सीपीयू पे जाता है। अब ये जो लोअर एलडीओ है, ये जो निकला है, एक और आईसी के थ्रू क्या होता है, वापस सीपीयू पे भेजा जाता है। ठीक है, यह लोअर एलडीओ VS2 कहलाता है और 1.2 वोल्ट होता है। देखो ये लो एलडीओ को VS2 कहते हैं। VS2 ढूंढो। अब रीसेट 1.8 वोल्ट ये भी सीपीयू पे जाता है। अब रीसेट मिलते ही, अब जैसे ही रीसेट मिल जाता है, जैसे ही रीसेट मिलता है तो सीपीयू क्या करता है, यहाँ से एक वॉचडॉग निकालता है। लास्ट इंडिकेशन होता है सीपीयू की तरफ से कि सब अब तक ठीक है। यह वोल्टेज मिलने का मतलब सारे वोल्टेज फिक्स हो गए। नोट, अगर मैं बात करूं कॉलकॉम में, यह वोल्टेज PS होल्ड के नाम से जाने जाते हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी ये बन जाते हैं। ये देखिए, ये एक्सटर्नल VS2 बक ये आपका सीपीयू पे जाता है। मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज इसमें आपको क्लियर होती जाएगी, एक एक चीज आपको मिलती जाएगी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए एक बार फिर से मीडियाटेक जो हमने आईसी देखी, हमारा ये मदरबोर्ड था, हमारा ये आपका बैटरी थी, और इस पर हमने पूरा काम किया और पूरी चीजें इसमें देखी कि कैसे। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से हमने बैटरी लगाई, बैटरी डीसी टू डीसी आईसी पर वीबैट गया, वीबैट से वीसिस निकला, वीएसएस आपका कॉइल के थ्रू वापस स्विचिंग के लिए यहाँ पर वीएसटी 2 कंडेंसर के थ्रू यहाँ पर गया। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर डबल वोल्टेज मिला जो चार्जिंग के दौरान बूट कैप कहलाता है। चार्जिंग के जो मोबाइल चलते हुए चार्जिंग करता है। वीसिस 3.32 वोल्ट ना केवल पावर आईसी पे जाता है बल्कि आपका बहुत जगह जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका लो एलडीओ 0 हाँ जो हम बात कर रहे थे सब मिल गया यहाँ पर। VS2 और VSY। ठीक है, ये दोनों एलडीओ मिल गए हैं। तो इसके बाद ये आपका कैमरा में जाता है, वाईफाई में जाता है, कई जगह जाता है। अब जब पावर आईसी पे जाता है तो मतलब जैसी बैटरी लगाते हो 3 वोल्ट बन जाता है पावर की, VREF और VRTC मैं सारा स्कीमेटिक में बता चुका हूँ। इसके बाद ऑन करने के बाद ये 5 कॉइलें लगी होती है, 1 2 3 4 5। इन 5 कॉइलों से वोल्टेज निकलना चालू हो जाता है। एक होता है मॉडम वोल्टेज, वीप्रॉक वोल्टेज, VPA वोल्टेज, फिर कोर वोल्टेज और HLDO वोल्टेज। HLDO वोल्टेज फिर एक 8 पिन की आईसी से वापस लोअर एलडीओ निकालकर पावर आईसी को देता है। पावर आईसी से फिर वापस आता है, एक और आईसी पे जाता है और आईसी के थ्रू पे सीपीयू पे फिर एलडीओ जाता है। इसके बाद रीसेट निकलता है, फिर आपका वॉच डॉग निकलता है। अगर वॉच डॉग निकल गया इसका मतलब अब तक की सारी कहानी ठीक है। और इस तरह से ये पावर आईसी, ये आप देखिए रीसेट भी मिल गया जो पहले नहीं मिल रहे थे। ये सारी चीजें आपको एक एक करके इसमें मिलती जाएंगी और सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो ये था वीडियो आपका, बेसिकली कौन सा आपका जो मीडियाटेक का सीपीयू है वो किस तरह से काम करता है, मीडियाटेक का सीपीयू कैसे काम करता है, कॉलकॉम पे मैं बना चुका हूँ। और ये जबरदस्त एक और वीडियो, इस तरह से हम सारा एडवांस लेवल के जितने कोर्सेज हैं हिंदुस्तान के अंदर वो हम यहाँ पर सिखाते हैं। MT6357 का पूरा डिटेल मैंने कराया आईसी के साथ।
अब अगला वीडियो थोड़ा सा लैपटॉप की बहुत डिमांड आ रही है, तो कल लैपटॉप का वीडियो, कल या परसों में मैं चार्जिंग आईसी BQ25A का पूरा वीडियो डालूंगा। इसमें कैसे चार्जिंग सेक्शन पर ACN ACP क्या है, CMSRC क्या है, AC ड्राइव क्या है, AC ओके क्या है, AC रिटेक्ट, आई आउट, SDA, SCL, ILMI, इसके अलावा बैटरी ड्राइव, SRN, SRP, ग्राउंड, लो ड्राइव, रीजन, VST, हाई ड्राइव, फेस और VCC। अब ये सारा चीज कल मैं चार्जिंग आईसी पे आपको क्लियर कराऊंगा। ये 20 पिन की आईसी है, इसके अलावा इससे ज्यादा पिनों की आईसी है, क्योंकि ये जो आईसी है जान होती है लैपटॉप की। एक तरीके से ये हमारी बॉडी में जैसे हमारा दिल है वैसी आईसी होती है, जो कई जगह 19 बोल्ट को ले जाकर क्या करती है, डालने का काम करती है। 19 बोल्ट को चेक करती है कि प्रॉपर है या नहीं है। ये सारी चीजें हमें आपको कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में चार्जिंग पे दूंगा। तो ये मैंने आज मोबाइल का जो चार्जिंग का वीडियो दिया आपको, PMI का दिया, इसके अलावा मोबाइल का चार्जिंग वीडियो भी देना है, मोबाइल का MMC वीडियो भी देना है, मोबाइल का CPU का वीडियो भी देना है। ये सब आज समझ जाएंगे। तुक्का मारने से कुछ नहीं होना, हवा हवाई रिपेयरिंग करने से कुछ नहीं होना है। जब तक ये सीक्वेंस आपको नहीं समझ में आएगी तब तक आप लैपटॉप रिपेयर या मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हवा में लठ में धूल में हवा मार रहे हैं, धूल में लठ मार रहे हैं और कुछ भी नहीं आता है। बस रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच ग्लास निकालना लगाना कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं। 60,000 70,000 भी देने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल फीस में हमारे यहाँ आएंगे तो हम एक नॉर्मल फीस में आपको सारी चीजें कराएंगे जो होनी चाहिए। ये आईसी हो गई, कंडेंसर्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गई, कॉइल्स हो गए, डायोड्स हो गए, एक एक चीज स्कीमेटिक डायग्राम आपको जब तक पढ़ना नहीं सिखा दूंगा, जब तक आप यहाँ से नहीं जाएंगे और जब तक आप स्कीमेटिक लेवल पर रिपेयरिंग नहीं सीखते हैं तो कुछ नहीं है। और बिना स्कीमेटिक के भी रिपेयरिंग दोनों तरीके से आपको करना सिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये हमारा स्कीमेटिक लेवल है। इसके अलावा नेटवर्क, CCNA, लाइनेक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, अगर उस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड में भी कम से कम 45,000 रुपए सैलरी हम स्टार्टिंग कराते हैं। उसके लिए इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन अच्छा होना चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, दैट्स ऑल। CCNA करके, लाइनेक्स करके, माइक्रोसॉफ्ट करके, सोफोस है, इन्फोसिस है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं 45 प्लस से स्टार्ट करती हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी होगी। अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं, तो रिपेयरिंग लाइन को पकड़े। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो रिपेयरिंग हम सिखाते हैं, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन में, ये नहीं कहता कोई नहीं सिखाते, लेकिन बहुत कम लोग सिखा पाते होंगे। फ्री JC का कोर्स एडवांस लेवल 52,800 रुपये हमारी फीस है। हर एडवांस लेवल की फीस हमारी सबसे ज्यादा फीस है, ये चीज को आप मान के चलें। नॉर्मल लेवल जो भोपाल में चल रहा है उसकी फीस एक अलग होती है। हम टॉप लेवल पर ही काम कराते हैं, आप आके पढ़ के देखें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।